पीडब्ल्यूडी के मैदान स्थित डाक बंगला परिसर में मंगलवार को सर्वोदय डिग्री कॉलेज कुर्सेला मुक्ति आंदोलन समिति की ओर से 7 वर्षों से बंद पड़े डिग्री कॉलेज को पुनः प्रारंभ करने को लेकर संगोष्ठी आयोजित की गई। अध्यक्षता इंद्रानंद मंडल ने की और संचालन विनोद झा ने किया। वक्ताओं ने कहा कि कॉलेज बंद होने से क्षेत्र में हजारों छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रतिनिधि मंडल जिला प्रशासन व राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। डिग्री कॉलेज को 2014 में ही स्थापना हो गया डिग्री कॉलेज का, और लगातार कॉलेज चला भी। लोग वहाँ से परीक्षा पास भी किए, पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन 2019 से कॉलेज बंद है और लगातार ये 7वें साल तक कॉलेज बंद है। खास करके इस इलाके के पूर्व सांसद महोदय के कुदृष्टि के कारण जो है ये कॉलेज बंद है। तो हम लोग आज निर्णय लिए हैं कि इस कॉलेज को जिस तरीके से चलाना पड़े उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। कॉलेज इस सत्र में कॉलेज में नामांकन स्टार्ट हो, इसके लिए सारा पहल हम लोग करने के लिए होना चाहिए। कुर्सेला परिक्षेत्र के लिए जो है ना, ये कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो भी आदमी हैं उसमें बाधा डालने वाले, उनके विरुद्ध जो है हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, रोड से, सड़क से, रेल तक। और जो भी उस विचारधारा के लोग, उनका आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि रोड पर उतरना होगा और गांव का गांव कॉलेज खोलवाने के लिए एक जगह होना होगा तो वो किया जाएगा। कैसे खुलेगा सर? उसके लिए बहुत उपाय है जो आपको अभी नहीं बताएंगे चैनल पर, लेकिन हम लोग जो है ना, कैसे कॉलेज खुलेगा, जो बाधा डाल रहे हैं, फिर वो आपके चैनल से उनको कहना चाह रहे हैं कि आप कॉलेज खोलने में मदद कीजिए, अन्यथा समाज में आपका कोई जो अस्तित्व है नहीं। उर्फमा यादव, जिला परिषद कुर्सेला। कि कुर्सेला परिक्षेत्र में एकमात्र डिग्री कॉलेज सर्वोदय महाविद्यालय 7 वर्षों से एक व्यक्ति के डिस्टरबेंस के कारण बंद पड़ा हुआ है। वो लगातार षड्यंत्र करके कॉलेज को बंद कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे कुर्सेला परिक्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधिगण, तमाम बुद्धिजीवी और सम्मानित जो सामाजिक कार्यकर्ता है, पुनः आज कमर कसा है उन लोगों ने कि हर हाल में इस साल महाविद्यालय को प्रारंभ कराया जाएगा। इस संकल्प के साथ आज की बैठक संपन्न हुई है और उम्मीद है कि यह संकल्प सिद्ध होगा और इस इलाके के क्षेत्र के नौजवानों को, छात्र छात्राओं को पुनः सर्वोदय महाविद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा। संटू कुमार यादव, प्रभारी प्रचार, सर्वोदय महाविद्यालय कुर्सेला। इसलिए बंद है कि हम लोग तो कॉलेज खोले, कुछ जो विरोधी तत्व है इस कॉलेज को बंद कराने के लिए सारा षड्यंत्र करती है। कॉलेज नहीं चले, अच्छा नहीं पढ़े, शिक्षा विरोध। देखिए, ये तो हम लोग गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक शिक्षा के मंदिर के लिए 7 एकड़ जमीन, 9 एकड़ जमीन दान दिया, लेकिन कुछ जो है भूमाफिया जो अभी हैं, राजनीतिक भूमाफिया, उनके चलते जो व्यवधान हुआ है, पूरा जनता, पूरा समाज हम लोग चंदा करके उस कॉलेज का निर्माण कराया गया। वो किसी एक व्यक्तिगत लाभ के लिए या किसी का नाम से वो कॉलेज नहीं है। वह कॉलेज समाज का कॉलेज है और समाज के द्वारा संचालित कॉलेज था। जो लोग आज व्यवधान में हैं कॉलेज निर्माण काल से, वो हैं। जो हमारे यहाँ स्टाफ बहाल हुए हैं, प्रोफेसर बहाल हुए थे, लेक्चरर बहाल हुए थे, सबकी नियुक्ति में, इंटरव्यू लेने में वो खुद हैं, सबके नियुक्ति में खुद हैं। लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारण है जिसके कारण, द्वेष भावना के कारण और उनकी जो मंशा थी कॉलेज को चलने नहीं देना, इसको बर्बाद करना, और मंशा पर जो है कुछ समाज के लोग भी उनके साथ हैं। चूंकि उनके चाल चरित्र को वो जान नहीं पाए, उनके कमेटी में चले गए, उनके बैठक में चले गए। लेकिन अब जो है ये 7 साल के बाद आज जो बैठक हुई है, यह बैठक समाज ने किया है, कोई सचिव या प्रबंधन समिति का ये अब नहीं रहा। ये कॉलेज हम लोगों ने अब समाज के हवाले कर रहा हूँ कि अब आप लोग को निर्णय लेना है। प्रबंधन समिति में 11 लोग हैं, लेकिन पूरे समाज का जब जिम्मेदारी बढ़ेगी तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है। हम लोग अब उनके पीछे रहेंगे, समाज हम लोग के आगे रहेगा और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अब इस जो 2 महीना है, ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। सबसे पहले हम लोग जो जमीन, कॉलेज की जमीन को जो लीज पे दिया गया है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं सबसे पहले जाकर के उस लीजधारी को वहां से हटाया जाए, उस पे 144 लगाया जाए कि कॉलेज का जमीन को कोई व्यक्तिगत
लाभ के लिए किसी संस्था के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अगर उसको लीज पे लगाया गया तो ये गैर कानूनी है। सबसे पहला कार्रवाई ऐसे लोगों पे होना चाहिए। और कल ही हम लोग जो है थाना अध्यक्ष या सीओ को दे करके उस पर 144 लगाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद फिर लड़ाई जो है चरणबद्ध तरीके से हम लोग लगेंगे। और लगता है कि इस बार कुर्सेला को समाज के द्वारा डिग्री कॉलेज मिलेगा और निश्चित मिलेगा। दाता हैं उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जहाँ भी होंगे उनका कल्पना कीजिए कि इतने जिस समय जमीन डोनेट किए थे, क्या उनका विजन था। वो इलाका, हमारा इलाका जो पिछड़ा था, इस वजह से उनकी सपना होगी इस इलाके का लोग शिक्षित हो, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, ये उनका सपना था। और उसके बाद ये काम बहुत पहले कॉलेज खुलना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है क्रांतिकारी विनोद झा जी जो है, इनके मन में एक जिज्ञासा जगा कि इतना बड़ा इलाके में डिग्री कॉलेज नहीं है और हमारा सीमांचल का जो इलाका है वो इतना पिछड़ा इलाका है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अशिक्षित इलाका है, तो यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए। जो गरीब गुरबा परिवार के लोग हैं उनकी शिक्षा अगर उच्च स्तरीय शिक्षा होती है तो शादी में और सारे चीज़ों में उनका एक अलग रिस्पेक्ट होता है, मान सम्मान होता है। तो इनका एक विजन था और अच्छा लगा हम लोग को। लेकिन ये आपसी विवाद में जो मुझे आज पता चला, पहले से भी पता है कि नरेश बाबू जो देश के सबसे बड़े संविधान जहाँ बनता है, जहाँ संविधान का निर्माण होता है, वैसे मंदिर के सदस्य रह चुके हैं राज्यसभा का। अब वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये डिग्री कॉलेज चलनी चाहिए। आज हम लोगों को ये बात सुन के या उनके जो भी उनकी बात आया है सामने, वो बड़ा अफसोस हो रहा है कि अभी भी जो है वो इस इलाके के विकास के लिए, इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें। यही मैं उनसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ। और कुर्सेला में डिग्री कॉलेज हो, कुर्सेला हमारा, ये बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा। और इसके लिए सरकार को भी इन्वॉल्व होना होगा, तो इसमें लोग, सरकार के लोग इन्वॉल्व होंगे। एनडीए सरकार के विधायक भी हैं, हमारे भी दल के 2 मंत्री हैं, उन लोग का भी सहयोग मिलेगा और डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। और यहाँ के तमाम जो लोग हैं वो भी अब आगे बढ़ के सामने आ गए हैं, तो निश्चित रूप से ये सफल होगा। और आप लोग भी एक्टिव हैं, इसको आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ भाई हम अपनी बात को, नीलेश कुमार गुप्ता, लोजपा व्यवसाय प्रकोष्ठ जिला। की सफलता के लिए नीति और नीयत की आवश्यकता है। आपस में आपसी सामंजस्य जिस दिन हो जाएगा उस दिन सारी समस्या का समाधान होगा। जहाँ तक सर्वोदय कॉलेज की पुनः चालू करने की बात है, इसके लिए अंतिम लड़ाई करो और मरो है। और कॉलेज जिस परिस्थिति में यहाँ निर्माण हुआ है, उसमें जिस पर भी दोष आरोप लग रहा है उसको हम कुछ नहीं समझते हैं। वह भी एक आम आदमी है, वह हमारे समाज से वह नहीं भाग सकते हैं। समाज एक जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है, समाज को जगने की जरूरत है। हम लोग लड़कर अपने अधिकार को प्राप्त करें। हुआ कि हम लोग 3 सूत्री सर्वप्रथम इसके लिए जितने भी प्रतिनिधिगण हैं उनसे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराया जाए कि कॉलेज यहाँ हो। दूसरा, एक आम सभा के माध्यम से हम सांसद महोदय को आमंत्रित करें, पूर्व सांसद को, और उनसे भी उनकी विचारधारा को जाना। आखिर आप चाहते क्या हैं? जहाँ समाज है, बहुमत है, वहाँ आप अकेले क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए परिचय मैं दिनेश कुमार दिनेश, एक सामाजिक। डिग्री कॉलेज कुछ जो व्यवधान डालने वाले लोग हैं, उसके साथ जो है हम लोगों ने निर्णय लिया है आज की बैठक में कि वो उसका जो पर्दाफाश किया जाएगा। अगर वो नहीं आएंगे रास्ते पर तो उसके करतूतों के बारे में जो है आम लोगों के बीच में उसका ये हस्ती बड़ी है, लेकिन उसके खिलाफ में किया जाएगा। और किसी भी सूरत में हम लोग चाहते हैं कि कॉलेज की स्थापना जो हो गई है उसको रिवाइव किया जाए। इंदिरानंद मंडल, सीनियर एडवोकेट, अध्यक्ष